बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। ये मैं आपके साथ संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जब हम ईद के बाद बच्चों को लेके ज्वाइलैंड गए थे तो सुबह सुबह नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद गेस्ट आ गया अचानक से, फिर उनके लिए दोबारा नाश्ता लेके आए थे जिसमें लापूरी, नान, चने और ये मीठे पूरे थे। उनको नाश्ता वगैरह करवा दिया था और फिर हमें तकरीबन 2 बज गए थे तो लेट हो गए थे। फिर जल्दी से हम रेडी वगैरह हुए और ये मैं बच्चों से कहा था, अयान और बुज़र से, कि अपनी वीडियो खुद ही ज़रा बना लो। मेरे पास टाइम नहीं है। वो खुद ही शूट कर रहे थे एक दूसरे को, और शयान ने नहीं बनाई और ना ही ज़ैनब बनवा रही थी। वो यहाँ पे बैठी थी और कह रही थी मैंने यहाँ से नहीं उतरना। उसके बाद गाड़ी आ गई तो हम उसमें जल्दी से चले गए और ज़ैनब को बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। उसने तो बहुत ही तंग किया था। सो भी नहीं रही थी और खेल भी नहीं रही थी, ऐसे कर रही थी वो। हम जब हम ज्वाइलैंड पहुँचे थे तकरीबन हमें 4 साढ़े 4 हो चुके थे और हमारा प्लान था कि हम 2 बजे तक चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे रश होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है। और जब हम पहुँचे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन जब हम हमारी वापसी थी उस तब तो बहुत ही ज़्यादा रश शुरू हो चुका था। ज्वाइलैंड पहुँचने के बाद हमने टिकट्स वगैरह लिए तो उन बच्चों को मैंने बैंड लगवा दिया, क्योंकि बैंड ही सही रहता है वहाँ पे तो। फिर बच्चे इजीली सब झूले ले लेते हैं, लेकिन सब झूले लिए भी नहीं जाते क्योंकि बहुत रश होता है। और बच्चों को तो ज़्यादातर, मेरे बच्चों को तो ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिक कार का ही शौक़ होता है। फिर मैंने उनसे कहा था कि इस यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, आप सबसे पहले इसी को पहले ले लो, फिर आगे जाएंगे। और ये बस ऐसा बहुत ही कम होता है कि ये 2 3 दफ़ा हम ये बच्चे बैठे हो इस गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। हर किसी की यही कोशिश होती है कि हम गाड़ी में ही बैठें, और इस वजह से इसकी क्यू बहुत ही लंबी होती है। जब तक बच्चों की बारी आई थी तब तक मैं इधर उधर से शूट कर रही थी, और ये अबू ज़र और शयान बैठे थे, अयान अकेला था। और इसमें इन्होंने टाइमिंग बहुत ही कम कर दी थी गाड़ी की, क्योंकि उन्हें पता होता है इस पे ज़्यादा रश होता है। और वो बहुत ही कम, ऐसे ही 5 मिनट, मुझे तो यही लगा कि जैसे ये 5 मिनट में बैठे हैं, 5 मिनट में ये फारिग भी हो गए। और ये गाड़ी चला रहे थे और सब बच्चों को यहाँ पे तो इसमें तो बड़े भी बैठते हैं। और मेरे हस्बैंड मुझे भी कह रहे थे बैंड, मैं ज़ैनब को भी बैंड लगवा दो और ये भी जो लेके, लेकिन ज़ैनब सिर्फ पहले ज़िद कर रही थी मैंने गाड़ी में बैठना, हमने नहीं बिठाया क्योंकि उसमें गाड़ी में उसको कौन पकड़ के बैठता है, वो फिर एक दूसरे से टक्कर भी लगती है तो बच्चा उछल भी जाता है। ये कब में बैठी थी अपने भाइयों के साथ, और बस इसी में बैठ के इसकी बस हो गई थी। उसके बाद ये नहीं किसी और झूले में बैठी, इसको बहुत बिठाया तो ये बस ज़िद कर रही थी कि मैंने नहीं बैठना। ये देखिए ये रश था। अभी ये कम रश था, अब इसमें बहुत ज़्यादा रश रात के टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे रश बढ़ रहा था। और ये ट्रेन में बैठ गई थी, लेकिन फिर उसी टाइम ये वापस बाहर आ गई थी कि मैंने नहीं बैठना। और इसमें भी अबूज़र के साथ बिठाया था तो इसमें भी वापस आ गई थी, क्योंकि उसे नींद आई हुई थी। और नींद जब ना वो सो रही थी ना वो कुछ करने दे रही थी, बहुत तंग कर रही थी। और बच्चों ने खुद ही झूले वगैरह लिए थे। इनका बैंक 800 का एक बच्चे के पर बच्चे को लगता है, तो लेकिन फिर मेरे ख्याल में तो ये ठीक ही रहता है। ये झूला बहुत ही ख़तरनाक था। इस झूले पे मैं आज से 12 से 13 साल पहले बैठी थी और बहुत ही मुझे डर लगता है। इसमें वैसे भी वो छोटे बच्चों को नहीं बैठने देते, बड़े ही बैठते हैं। और ये लास्ट पे इसी दौरान अयान भी इधर उधर हो गया था, तो मैं उसे कहती खुद ही झूले ले लेना, मैं कहीं आपके साथ नहीं आ जा सकती। तो वो फिर एक झूले की तरफ हो गया, तो मैं और शयान उसको ढूंढते रहे। इसी दौरान फिर हमारी वीडियो भी नहीं शूट हुई। और ये लास्ट झूला था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। मैं उन्हें कहती चलो अब रश हो चुका है, अब हम बाहर निकलते हैं। और फिर हम बाहर निकल के बच्चों ने ये फास्ट फूड खाया था, फ्राइज़, बर्गर, और ये अबूज़र ने स्लश भी लिया था। हमने फिर मैकडोनल्ड की आइसक्रीम खाने लेनी थी, तो लेकिन वहाँ पे बहुत रश था, तो फिर हम लोग वापस आ गए, तो गाड़ी भी आ चुकी थी। उसमें फिर हमने रास्ते में गाड़ी को रुकवा के तो फिर आइसक्रीम दोबारा ली थी।
बच्चों ने खानी थी और ये भी बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। इसके बाद क्योंकि हसन को घर का बाहर का खाना डॉक्टर ने मना किया हुआ है, इसलिए फिर मुझे घर आके दोबारा से हसन के लिए खाना बनाना पड़ा। उन्होंने क्योंकि कुछ नहीं था खाया, फिर कुछ गैस का भी इशू था, फिर मैं जल्दी जल्दी से मैंने कढ़ाई वगैरह बना ली थी और ये मैं चटनी बना ली थी, धनिया पुदीने अम्बी वगैरह, अम्बी आई थी इसलिए मैं इसकी चटनी बना ली थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स भी करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।